हेलो बच्चों, आज आप लोग को मैं फैक्टराइजेशन सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन को हिंदी में गुणनखंडन भी कहते हैं, गुणनखंड करना भी बोलते हैं। ये ऐसा अलजेब्रा का पोर्शन है जो हमेशा बच्चों को परेशान करता है, आप लोग को परेशान करता होगा। ठीक है, लेकिन मैं आप आज इसको ऐसा ट्रिक से, ऐसा विधि से आपको मैं बताऊंगा जो आपको जीवन भर कभी तकलीफ नहीं होगा। इसका प्रयोग जो होता है कक्षा 8 से लेकर 10वीं तक, हालाँकि ये पूरा मैथमेटिक्स में ही प्रयोग होता है, ठीक है? इसलिए एक बार बेसिक से सीख जाइए, मैथमेटिक्स में आपको कहीं परेशानी नहीं होगा, ठीक है? आइए सीखते हैं फैक्टराइज़ेशन, गुणनखंड करना, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिए हैं कि x² + 5x + 6 का गुणनखंड निकालें, ठीक है? इसका फैक्टराइज़ कीजिए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है x² + 5x + 6 है, इसको समझिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एक थोड़ा-सा रफ स्केच में हम लोग एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो, अगर इसका फैक्टर निकालना है तो पहले ये 6, ठीक है, जो भी संख्या यहाँ है और यहाँ पर है, ठीक है? ये जो 6 है और जो संख्या यहाँ रहेगा, ठीक है, दोनों गुना करके यहाँ लिख लीजिए। कितना हो गया? 6 हुआ, ठीक है? अब इसका फैक्टर निकालिए, तो 6 का फैक्टर क्या-क्या हो सकता है? 6 × 1 होगा, ठीक है? और क्या 6 को दूसरे तरीके से लिख सकते हो? 3:2, ठीक है? ये लिख सकते हैं, और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसमें यहाँ पर ये देखिए कि ये दोनों में उसको लीजिएगा जिसको जोड़ने पर 6 आवे। इसको जोड़ने पर तो 7 आ जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़िएगा, दोनों को अगर प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है? इस संख्या को लेना है, इसको, ठीक है? 3:2 को, ठीक है? अब यहाँ पर सेट करते हैं, आइए देखते हैं। इक्वल टू x² प्लस, यहाँ पर देखिए क्या 5x है, इसको इस रूप में लिखना है, ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हो 3x + 2x, कोई दिक्कत? 3x + 2x लिख दिए। यहाँ पर देखिए, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 5x आएगा, ठीक? प्लस पहले से क्या है? 6, ठीक? अब यहाँ एक चीज़ और भी चेक कर लीजिएगा, साइन में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन कभी-कभी होता है। ये दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 5x, और ये दोनों गुना कीजिए, ठीक है? ये दोनों का अगर गुना करते हैं आप, ये 3x + 2x, तो क्या आ जाएगा? और इसको गुना करने पर दोनों बराबर आना चाहिए। ये दोनों अगर हम गुना करते हैं, 3x × 2x गुना करोगे तो क्या होगा? 6x², और इसको गुना कीजिए, ठीक है? तो वो भी क्या होगा? 6x² होगा। तो दोनों बराबर आना चाहिए। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं है, बस ये टूट गया, मतलब हो गया, ठीक है? इक्वल टू, अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है? क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर x² है, यहाँ 3x, x कॉमन है, x निकाल लो बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? x, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 3, ठीक? अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? देखिए 2x है और यहाँ पर 6 है, तो 2 अगर बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है? प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, x यहाँ से 2 निकल गया, तो यहाँ कितना बचा? 3, ठीक? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत को क्या करता है, x + 2 और x + 3 लिख देता है इनटू में, तो बहुत को कन्फ्यूजन है कैसे आया। अब उसको भूल जाइए, वैसे नहीं लिखेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों में देखिए, दोनों में क्या कॉमन? x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है, दोनों में x + 3 हम दोनों से निकाल लेते हैं। x + 3 निकाल लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? x, यहाँ तो फिर प्लस के साथ यहाँ पर क्या बचा? 2, निकल गया आपका, हो गया गुणनखंड किसका? x² + 5x + 6 का। इस पर बस एक का फैक्टर, इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो उसको सेट कीजिएगा कि क्या जोड़े घटाए जो मेरा ये आना चाहिए। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, x² + 9x + 18, ठीक है? इसमें भी उसी तरह से कीजिए, ठीक है? ये 18 और जो भी यहाँ संख्या रहेगा उसको दोनों गुना कीजिए, मतलब ये 18 ही है। अब इसका फैक्टर कीजिए, क्या-क्या फैक्टर हो सकता है? इसको आप लिख सकते हो 1 × 18, और क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 6 × 3, और क्या लिख सकते हो? 9 × 2, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है? ये भी 18 हो गया, चौथी 18, 9 दूनी 18। लेकिन यहाँ पर उसको लेना है जिसका जोड़ने पर, ठीक है, या घटाने पर
ये इतना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। इसको जोड़ने और घटाने पर तो नहीं आएगा, ये 19 हो जाएगा, नहीं तो 17 हो जाएगा, और ये 11 नहीं तो 7 हो जाएगा। लेकिन इसको देखिए 6 और 3 को, ठीक है, इसको जोड़ने पर ही आ रहा है क्या, 9 आ रहा है, ठीक है। इसको लेंगे। अब आइए इसको सेट करते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर, क्या लिखना होगा इसको, 6x प्लस 3x आ गया। इसके दोनों बराबर है ना, कोई दिक्कत, प्लस 18। ये अगर सीख गए हैं कोई दिक्कत नहीं, आपका हो गया फैक्टर। अभी दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस 6, ये दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 3, यहाँ 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस 6। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 3, ठीक है, हो गया। अभी दोनों क्वेश्चन हम देखें, दोनों में बीच बीच में प्लस साइन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें माइनस साइन लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक में माइनस लगा हुआ है। अभी दो क्वेश्चन जिसमें सीखे हम लोग, दोनों में प्लस था, इसमें माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्लस माइनस का खेला है। अब यहाँ पर देखिए किसका फैक्टर करना होगा, ये 15, और यहाँ पर जो रहेगा वो संख्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 15, ठीक है। अब इसका फैक्टर कीजिए, क्या लिख सकते हैं, आप 1 इंटू 15 लिख सकते हो, और इसको क्या ले सकते हैं, 5 तिया 15, और कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 आएगा फैक्टर इसका। तो अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, मतलब ये सही होगा, ठीक है। अब बोले ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, आइए सेट करते हैं उसको माइनस के रूप में ही, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पर देखिए माइनस 8x है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस 3x। कोई कुछ बोलेगा, ये माइनस 8x तो इतना आना चाहिए। देखिए माइनस 5x इन गुना माइनस 3x को गुना कीजिएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और 5 तिया 15 और एक्स स्क्वायर। देखिए इसको और इसको गुना करने पर इतना आया, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में क्या कॉमन, तो एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स माइनस 5, ये दोनों में क्या कॉमन, तो माइनस को भी ध्यान रखते हुए, ठीक है, तो माइनस 3 कॉमन निकाल रहे हैं। देखिए माइनस 3 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है, प्लस पहले से, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तब ना माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस होगा, और यहाँ हो जाएगा 5। अब दोनों में क्या कॉमन, ठीक है, दोनों में एक्स माइनस 5 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, और यहाँ क्या बचेगा 3, हो गया फैक्टर, कोई दिक्कत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है, तो माइनस 12 है और यहाँ 1 है, ठीक है, रहने दीजिए माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में सेट कर लेंगे। ये 12 है, 12 का फैक्टर कीजिए, क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12, 1:2, 1:12 ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3, और 3:4 भी लिख सकते हो, लेकिन घुमा फिरा के नहीं लिखना बार बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको तो नहीं आएगा ये, लेकिन यहाँ पर 4 और 3 है, दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 7 हो जा रहा है, नहीं आएगा। घटाने पर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, आएगा। आइए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको x को लिखना है, जिसमें उसको जोड़ने घटाने पर x ही आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हो ऐसा, 4x माइनस 3x, कोई दिक्कत है, x ही है, ये भी x ही है, ये भी x है, दोनों, लेकिन इसको फैक्टर के रूप में इसको सेट करके तोड़ रहे हैं, इसका गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। 4x में 3x चला जाएगा तो x बचेगा, माइनस 12, हो गया। आप ये दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 4, अब ये दोनों में क्या कॉमन, तो माइनस 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ x, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब इसको अंदर गुना भी कर दो, यही चीज आएगा। मैथमेटिक्स का नियम है, अगर ऊपर से नीचे आ रहे तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन, तो दोनों में x प्लस 4 कॉमन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3, हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, दोनों में इसमें माइनस आ गया, अभी तक जितना क्वेश्चन बताएं सब में अलग अलग था, ठीक है, सब में प्लस माइनस अलग अलग, अब दोनों में इसमें क्या हो गया, माइनस आ गया। तो प्लस माइनस से डरिएगा नहीं,
यहाँ पर क्या 45 है, 45 को लिख लीजिए। अब इसका फैक्टर कीजिए, क्या क्या लिख सकते हो, इसको 45 इंटू 1 लिख सकते हैं, 9 पचे 45 भी लिख सकते हो, और तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, घुरा फिरा के लिखना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 9 और 5 है, क्या जोड़ने पर आएगा तो 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन घटाने पर तो 9 में 5 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। अब सेट कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस है, देखिए अब यहाँ पर माइनस ऐसा सेट करना होगा कि इसको अगला स्टेप उसी तरह से आना चाहिए। इसको देखिए इस तरह से लिखते हैं, -9x प्लस 5x, ठीक है। यहाँ पर मेन दिक्कत सबको होता है, ठीक है। प्लस माइनस के रूप में सोचिए यहाँ पर कि -9x में अगर 5x को अगर घटाएं जोड़ेंगे, ये माइनस में ये प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसका बड़ा संख्या रहेगा, ये जिसमें बड़ा में माइनस साइन रहेगा, वही जो साइन रहेगा वही आएगा। तो ये -9x प्लस 5x में -4x, और ये पहले से क्या है -45 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x -9 हुआ, यहाँ से +5, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 9, दोनों में क्या कॉमन, यहाँ दोनों में x -9 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा x + 5, निकल गया फैक्टर, ठीक है। चलिए यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इससे थोड़ा सा एडवांस में बताएंगे, जिसमें यहाँ पर कोई संख्या से मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।